नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। वैश्विक हिंदुस्तान में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। यहाँ पे जो हिंदुओं की हालत है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। कैसे कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ यहाँ पे क्या क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो भारत में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में क्या क्या लिखा गया है, उनकी जो निंदनीय हालत है वहां पे बांग्लादेश में, वो दिखाई गई है इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले, इस रिपोर्ट के बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात है पाकिस्तानी हिंदुओं की और खासकर बांग्लादेशी हिंदुओं की। उनके साथ वहां पे कैसा अमानवीय बर्ताव होता जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर। ये बर्ताव आप देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही होता है, क्योंकि ये दोनों इस्लामिक देश हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का बंटवारा भारत से देखिए धर्म के नाम पे हुआ था, लेकिन भारत हो गया सेकुलर और वो हो गया इस्लामिक, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान। तो आप देखिए कि दोनों इस्लामिक स्टेटों में जो हिंदुओं की हालत है, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत है, वो लगातार देखिए कि निंदनीय होती जा रही है, मतलब गिरती ही जा रही है। जो इनके जो रहने का ड्राफ्ट है, वहां पे जो पूरा पूरा ग्राफ है, वो नीचे ही गिरता जा रहा है। पाकिस्तान में आए दिन आप देखिए कि यहाँ पे हिंदू लड़कियों का, हिंदू औरतों का देखिए लगातार अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो वहां पे हिंदू समुदाय है पूरे के पूरे, उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है या तो, और जो धर्मांतरण के लिए नहीं मानता है उनको मार दिया जाता है। उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो जाती है कि भारत को धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म पे अपना वो पूरा संदेश देता है, भारत को सबक सिखाने की कोशिश करता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की इस वक्त स्थिति क्या है, और खासकर बांग्लादेश में आप देखिए जो रिपोर्ट यहाँ पे आई है बांग्लादेश की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में लगभग 80 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सबसे अधिक पड़ोसी देश में है। 1 जनवरी 2022 में 30 जून तक देश में कट्टरपंथी इस्लामियों द्वारा लगभग 80 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में कट्टरपंथियों द्वारा 26 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 1 जनवरी से 30 जून तक बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा 26 करोड़ 2,30,000 रुपए की जबरन वसूली की गई और 157 हिंदू परिवारों और मंदिरों को लूटा गया था। यह जानकारी हिंदू मौजूद के महासचिव गोविंदा प्रामाणिक ने दी है। इस अवधि में 620 लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी गई, 145 हत्या के प्रयास, 183 लोग घायल हुए और 32 लोग कथित तौर पर देश से लापता हो गए। 6 महीने में 468 हिंदू घरों को तोड़फोड़। बांग्लादेश जाति हिंदू में मौजूद की रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले 6 महीने में 468 हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। 343 को आग लगा दी गई। 93 हिंदू व्यवसायों पर हमला किया गया। 2159.36 एकड़ हिंदू भूमि को जब्त कर लिया गया। 419.63 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब्त करने की प्रक्रिया पर 17 हिंदू घरों को कब्जा कर लिया गया। 29 हिंदू व्यवसायों पर कब्जा कर लिया गया। 29 मंदिरों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया और 132 घरों को बेदखल कर दिया गया। इसके अलावा 717 हिंदू परिवारों को बेदखल करने, 8,943 हिंदू परिवारों को बेदखल करने की धमकी देने, 154 हिंदू परिवारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने, 3,857 परिवारों को भगाने और 1,15,429 परिवारों को बिना सुरक्षा के छोड़ने की धमकी देने का प्रयास किया गया। पिछले 6 महीने में हिंदुओं पर 501 संगठित हमले हुए, 56 मंदिरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। 219 मूर्ति बर्बरता, 50 मूर्ति चोर, 77 हिंदुओं को कट्टरपंथियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा हिंदू समुदाय के 13 सदस्यों के साथ बलात्कार किया गया। 10 के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद 3 की हत्या कर दी गई। 19 बलात्कार के प्रयास किए गए। 95 का मतांतरण किया गया। 21 को मतांतरण करने की कोशिश की गई। देश में धार्मिक भावनाओं के हाथ करने की 63 घटनाएं हुई है। धार्मिक रूप से प्रतिबंधित गौमांस खिलाया गया। 802 हिंदू परिवारों को सामाजिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया। 57 धार्मिक स्थानों को अपवित्र कर दिया गया। 60 धार्मिक समारोह को बाधित कर दिया गया और 100 लोगों को धार्मिक रूप से प्रतिबंधित गौमांस खिलाया गया। कुल 638 अलग अलग घटनाओं में 152 करोड़ 35,55,000 टाका का नुकसान हुआ है। गोविंदा चंद्र प्रामाणिक कहते हैं कि इन घटनाओं की निरंतरता साबित करती है कि इस देश में हिंदुओं के रहने की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। सताए गए हिंदुओं की हालत दयनीय है।
गोविंदा चंद्र प्रामाणिक ने कहा कि सताए गए हिंदुओं की हालत दयनीय है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और सक्रिय सहयोग से हिंदू शिक्षकों को उनके गले से जूते की माला से पीटा और परेशान किया जा रहा है। ढाका, नारायणगंज, गोपालगंज, नारेल, सावर आदि जगहों पर एक के बाद घटनाएं लगातार हो रही है। बांग्लादेश जाति हिंदू मौजूद ने जातीय संसद में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए 60 आरक्षित सीटों और हिंसा और यातना को रोकने के लिए एक अलग चुनावी प्रणाली की पुनर्स्थापना की मांग की है। लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। संगठन ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की मांग की। हिंदू मौजूद ने कार्यकारी अध्यक्ष दीनबंधु राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल, मुख्य समन्वयक विजय कृष्ण भट्टाचार्य, प्रेसिडियम सदस्य अभय कुमार राय, संयुक्त महासचिव नकुल कुमार मंडल, पलटन दास, आयोजित सचिव सुशांत चक्रवर्ती, महिला सचिव प्रतिभा बागची, युवा सचिव किशोर, संपादक हिंदू उत्पीड़न पर रिपोर्ट के प्रकाशन के मौके पर कल्याण मंडल और अन्य में मौजूद रहे थे। तो देखा आपने कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। लगातार आप देखिए कि यहाँ पे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल बांग्लादेश में काफी अच्छे से मनाया जाता है, दिवाली से भी ज्यादा अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है। वहां पे आप देखिए कि दुर्गा पूजा के पंडालों में इस्लामिक भीड़ आती है, कैसे हिंदुओं को मारती है। और एक और ऐसा किस्सा यहाँ पे पहले भी सुनने को मिला था थोड़े दिन पहले, कि जहाँ पे खुद ही एक मुस्लिम समुदाय ने वहां पे कुरान के पन्ने फाड़ कर रख दिए थे, उसके बाद हिंदू समुदाय पे आरोप लगा दिया। उसके बाद आप देखिए कि वहां पे जो हिंदुओं की स्थिति बनती है कितनी भयानक हो जाती है। तो लगातार आप देखिए कि पाकिस्तान में और जो बांग्लादेश है, लगातार हिंदुओं का वहां पे उत्पीड़न होता रहता है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।